Good morning and welcome. This is day 2, that's 13th of September 2009, and we're here to celebrate what we call the success of the youth, and this is Jain Youth Leadership Forum. Let's give ourselves a big round of applause and welcome each other in here. मैं स्टेज के ऊपर इनवाइट करूंगा सोन जी तलेड़ा, दीपक गुरुजी और हमारे अतुल जी, और उनके साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ही JYLF के एडवाइजर श्री अमृत लाल जी। ये चारों इस मंच के ऊपर पधारे और उसके बाद हम शो को आगे बढ़ाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, would you please put your hands together for all of them now. And now may I have this privilege to invite on stage another young and dynamic JYLF team member. These are all really the pillars of JYLF, you ask me, people who really put in so much of hard work and ensuring that this day goes on well. But truly speaking, my contribution is zero. People who have really made an effort are people like Raju, people like Milan, people like Gautam, people like Pradeep, who have really put in their work to make these Adhyatmik Gyan sessions, the Sadhu Savi session and the Jainism session come alive. So I want Raju, Pradeep, Milan to please rise, and Gautam is here. Please rise. Give them a round of applause, everybody. Give them a big round of applause. That's Gautam, that's Pradeep, this is Raju, and that is Milan. Like I said, the 4 pillars in 4 directions. अतुल जी, आदरणीय सोन जी, दीपक गुरु जी, सुराना फैमिली के मेंबर्स, भाइयों एवं बहनों, आज अपना दूसरा दिन है और बहुत इम्पोर्टेंट अपने लाइफ का यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सीखने जैसा है और जीवन में उतारने जैसा है। उनको समझना है, उन प्रिंसिपल्स को अपने समझ करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। यह जीवन, इस जीवन की दुर्लभता को आपको कल अतुल भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताई है कि यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है। चेतन 4 गति में निश्चय मोक्ष द्वार ये काया, मोक्ष द्वार कहीं अगर है तो ये काया ही है। बाकी की 4 गति में अपने को कहीं भी फिरे, मनुष्य गति के सिवा अपने को मोक्ष गति मिल ही नहीं सकती है। देव गति मिल सकती है, देव लोग भी इसकी कामना करते हैं कि मुझे यह मनुष्य जन्म मिले, और कब मैं ये मनुष्य जन्म प्राप्त करूं, कब चारित्रांगीकार करूं, कब मैं मोक्ष की प्राप्ति की और अग्रसर हूं। तो यह जीवन की, इस जीवन की दुर्लभता आपको कल भी अतुल भाई ने काफी बताई है। तो अपने को यह जीवन सार्थमय करना है, इसको अपने को अपने जीवन को संवारना है। उसके लिए अपने को ये जो धर्म है, आध्यात्मिक धर्म को समझना है। अगर समझ करके अपने वो चीज को करेंगे तब उस चीज का अपने को उसका मजा आएगा, उसका लुत्फ उठा सकेंगे। भगवान महावीर ने अपने बहुत ही सुंदर स्वर्णमय अक्षरों में बहुत शॉर्ट में कह दिया है, आड़ा ये धम्मो, आज्ञा में ही धर्म है। आप आज्ञा पालन कर लो, धर्म आ जाएगा। आज्ञा, अब ये अपने को सोचना है कि आज्ञा कौन सी है। जम जिनेहिम पवेयम तम जिणम सचम, जो जिनेश्वर भगवान ने हमको बताया है वही सच्चा है, उसमें अपने को शंका नहीं करनी चाहिए। वह शंका अपने को अगर शंका पैदा हो तो गुरुजन बैठे हैं, अपने आचार्य भगवान बैठे हैं, अपने धार्मिक पाठशाला के गुरुजी, उनसे शंका आप निवारण कर लो और उसके बाद में उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। धर्म अर्थात क्या? ध्र से बना है ये धार्यति यति धर्म। जो चीजें अपने आत्मा के अंदर अपने धारण करते हैं वही धर्म है। आत्मा का स्वभाव, जिस तरह से आग का स्वभाव क्या है? गर्म होना। पानी का स्वभाव ठंडा है, उसी तरह आत्मा का स्वभाव है सरलता, स्वच्छंदता इसमें, और निष्पक्ष, अहिंसा, ये आत्मा का धर्म है। जब प्रभु में चला जाता तो स्वभाव से विभाव में चला जाता। यह आत्मा का स्वभाव है। जिस तरह से आम का स्वभाव मीठा हुआ है, कैरी का स्वभाव खट्टा होता है, उसी तरह आत्मा का यह स्वभाव है। अब हमारे अंदर ये
इसके ऊपर दूसरे कर्मों के आवरण इतने आ गए हैं कि हम अपना जो मूल गुण अपना था, वो पूरा गुण ढक गया है। उसके उन आवरणों को हटाना है, उस कर्मों को अपनों निकालना है। तब अपने जो अपना गुण है, जो ज्ञानावर्णीय कर्म, ये जो दक्षिणावर्णीय कर्म, ये पांचों कर्म है, इन आठों कर्मों की जब हम निर्जरा करेंगे, तब हमारे अंदर से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य हमारे में प्राप्त होगी। वो हमारे में ही है और हमारे में पड़े हुए हैं, और कोशिश भी हमको ही करनी है। और उस कोशिश, अगर कहीं आप लोग जाने, खाली आपको एक आलंबन लेना है, परंतु आपके अंदर शक्ति पड़ी हुई है, उस शक्ति को जागृत करके उन गुणों को आपको पैदा करना है। वो गुण प्राप्त करने के लिए हमको आलंबन की जरूरत होती है। और वो आलंबन आज के जमाने में, जब तीर्थंकर भगवान का आज विरह काल है हमारे यहाँ पर अपने भरत क्षेत्र में, तो जिन बिम जिनागम भवियण को आधारा, जिन बिम और जिनागम, जिन बिम का ये और जिनागम, ये हमारे लिए आज प्रेरणा स्रोत है। ये ही हमारे लिए आज हमारा, इनके कारण से, इनके आलंबन के कारण से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिन बिम, जब हम मंदिर के दर्शन करते हैं, प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तब हमारे में ये भाव आने चाहिए कि भगवान महावीर भी जब नैसार के जीव में थे तो हमारे जैसे ही थे। उनमें क्या फर्क था वो, परंतु उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों का क्षय करते करते भगवान महावीर मरीचि से ठेठ महावीर बन गए। उनकी जो प्रक्रिया देखते, वो भगवान की मूर्ति देख के, वो जिस मूर्ति को हफ्ते देखते हैं, वो प्रशम रस से भरी हुई मूर्ति को देखते हैं, तब हमारे में भी ये इच्छा पैदा होनी चाहिए कि हम भी ऐसे क्यों नहीं बने। यह आत्मा, क्या कमी है इसमें कि ये परमात्मा नहीं बन सकती है। ये अपना आज एक जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो आत्मा से परमात्मा बनने की बात करता है, केवल परमात्मा बनने की ही बात नहीं करता है। यह अपने को विश्वास दिलाता है, छाती ठोक कर कहता है कि आप अगर यह राजपथ मार्ग को अपनाएंगे तो आप भी परमात्मा बन सकते हैं। तो हर व्यक्ति में, हर आत्मा में यह परमात्मा की शक्ति पड़ी हुई है। तो यह जिन पे हमको, जब हम जाते हैं तो हमको वो आकर्षित करता है, उनकी जीवनी हमें आकर्षित करती है। दूसरा है जिनागम। जिनागम से यहां पर प्रतीक है गुरु भगवान। उनके समागम से अपने जो चीज ज्ञान, अपना सम्यक ज्ञान तो हमको है, परंतु वो सम्यक होना चाहिए, वो सत्य ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान ही वही है जो अपने को असत्य से सत्य की ओर लेके जाए, अबोधि से बोधि की ओर लेके जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर के लेके जाए, वही सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान हमें अपने आचार्यों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। इसके बारे में आपको हमने अपने संस्था ने सुरेंद्र गुरु जी से भी बातचीत की थी, और उन्होंने इसकी क्लिपिंग्स बहुत अच्छे ढंग से समाई है। उसमें उन्होंने इसके बारे में व्याख्या की है। आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। ज्ञान आध्यात्मिक क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, इसका डिफरेंशिएशन भी आपको क्लिपिंग्स में सुरेंद्र गुरु जी बहुत अच्छी ढंग से बताएंगे। और आत्मा और परमात्मा, आत्मा से हम किस तरह से परमात्मा बनते हैं, तो वो भी हमारे आज कुछ कारण, वो गिरनार जी गए हुए हैं, बड़ा काम लेकर गए हुए हैं, नहीं तो जरूर यहां पर रहते। और आपको जानती हैं सुरेंद्र गुरु जी की एब्सेंस हमको भी बहुत खलती है, तो आपको उसकी क्लिपिंग्स भी उनकी याद दिलाएगी। तो ये सब चीजें आपको जहां पर भी, इसमें अगर आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रकार का रहे, यहाँ पर गुरु जी बैठे हैं, दीपक गुरु जी हैं, अतुल जी है, सोहन जी है, तो सब अथॉरिटीज है। आपको जो भी शंकाएं हैं आपको यहाँ पर निवारण होगी। बस इतना करके मैं आपको धन्यवाद।